का करें सम्मान। आशीर्वाद प्राप्त कर लेना हिंदू धर्म में परम सौभाग्य तथा विजय का सूचक माना गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अपने से बड़े बुजुर्ग, माता पिता एवं गुरुजनों से आशीर्वाद मिलने से मनुष्य का मनोबल बढ़ता है और उससे एक प्रकार की शक्ति अनुभव की जाती है। इसलिए प्रत्येक मंगल कार्य, उत्सव, पर्व तथा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने और आत्मबल संपन्न होने का लक्षण है। किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने या प्रणाम करने से मनुष्य छोटा नहीं हो जाता, वरन इससे श्रेष्ठत्व की प्रतिष्ठा ही होती है और उस उच्च भावना का लाभ भी मिले बिना रहता नहीं। शुद्ध अंतःकरण से किया हुआ नमन आंतरिक शक्तियों को जगाता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने सदैव ही इस मर्यादा का पालन किया है। भगवान राम और आचार्य रावण में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता थी। राम रावण की कुटिलता को जानते थे, किंतु पांडित्य और श्रेष्ठता के प्रति उनके हृदय में जो श्रद्धा भावना थी, उसके वशीभूत होकर ही उन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी इस नैतिक मर्यादा का पालन किया था। रामचरितमानस में लिखा है, अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। इस प्रकार रणोत्सत राम ने अपना रथ आगे बढ़ाया और रावण के सन्मुख पहुंचकर उनके चरण कमलों में अपना शीश झुकाया। अनावश्यक अभिमान मनुष्य को पतित बनाता है, इसका उदय न हो, इसलिए बड़ों के समक्ष सदैव विनम्र होकर रहने की शिक्षा हमें दी गई है। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जब विपक्षी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य का अर्जुन आदि पांडव चरण स्पर्श करते तथा उनका शुभाशीष प्राप्त करते हैं। शिष्य की निष्ठा से द्रवीभूत गुरु उनकी जय कामना करते हैं और वैसा होता भी है। सम्मान से प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार की आध्यात्मिक तृप्ति मिलती है। उसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है आपको भी सम्मान मिले। इसके लिए इस आदि सभ्यता की परंपरा को जीवित रखना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षाधारी व्यक्तियों में अहंकार इतना बढ़ रहा है कि बड़ों को सम्मान देना वे अनावश्यक समझते हैं, इसे वे छोटापन मानते हैं। कई माता पिता को मारने, पीटने और उन पर रौब दिखाने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं। यह हमारी संस्कृति के नाम पर कलंक ही है कि लोग अपने जन्मदाताओं को त्रास दे। गुरु परंपरा को समाप्त प्राय होती जा रही है और इनके प्रति उनकी संभावना भी बिल्कुल ओझी ही हो गई है। दार्शनिक सुकरात ने कहा, अच्छा सम्मान पाने का मार्ग यह है कि तुम भी सम्मान करो। तुम जैसा प्रतीत होने की कामना करते हो वैसे बनने का प्रयास करो। बड़ों के प्रति सम्मान तथा अनुशासन होना पारिवारिक संगठन का मूल आधार है। लोगों में पारस्परिक स्नेह और आत्मीयता हो तो कोई कारण नहीं कि घरेलू वातावरण कष्टप्रद लगे। पारिवारिक अनुशासन सुख और व्यवस्था का मेरुदंड है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में बड़ों के प्रति आदर का भाव बना रहे। सम्मान की परंपरा का प्रारंभ आत्मविकास की मूल प्रेरणा को लेकर होता है। इसलिए वह निष्काम निस्वार्थ होना चाहिए।
बड़ों की ममता और उनके अनुभवों का लाभ हम विनीत होकर ही पा सकते हैं। बालकों को आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में ढालने के लिए हमारे आचरण में भी बड़ों के प्रति सम्मान का समावेश बना रहना चाहिए। कामनाएं लहरों की तरह आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होने देती हैं। सदाचरण से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। बुद्धि में मन होता है तभी मन एकाग्र होता है। चित्त वृत्तियों को शोधित करने से ही मन शांत होता है। जप तप व्रत उपवास और तितिक्षा द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। दीपक का थोड़ा प्रकाश भी अंधेरे को नष्ट कर देता है। आत्मोपनिषद किसी को देना महत्वपूर्ण नहीं है, वरन किसी को प्रेम से देने का महत्व है। किसी को आत्मविश्वास जगाने वाला प्रोत्साहन देना ही सर्वोत्तम उपहार है। कठोर वचन बोलने से कठोर बात सुननी पड़ेगी। आत्मबल संसार के सभी बलों में श्रेष्ठ होता है। हमें अपने राष्ट्र के प्रति दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करना चाहिए। यह हमारा राष्ट्र धर्म है। विचारों से भावनाओं की शक्ति बड़ी मानी गई है। आत्मा जब विकसित होती है तो सारे संसार के सुख दुख में वह अपना सुख दुख अनुभव करने लगती है। संसार में जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने मनुष्य की सेवा को ही परम धर्म बताया है। दरिद्र कौन है जिसे संतोष नहीं? शंकराचार्य। दूसरों को दुख दिए बिना और सज्जनता का मार्ग त्यागे बिना जो कुछ मिला है वही बहुत है। सेवा भाव से रहते हुए सेवा के लिए जीता है वह सन्यासी है।